कि आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली है 7.2 घन और घनमूल और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक के हम लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और अगले 5 जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा क्या निकालना है आपको? प्रत्येक संख्या का घनमूल निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि, और क्या निकालना है? घनमूल। तो पहली जो संख्या है वो आपको दे रखी है 64। तो 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 64 में 2 का भाग जाएगा 32 बार, फिर 2 का भाग दिया वापस 16 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 4 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 2 बार और फिर 2 का भाग दिया 1 बार। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है? 6 बार है ना, इंटू 2। तो अब हम 64 का घनमूल करना है इस तरह से। तो जब हम घनमूल करते हैं तो 3-3 अंकों के क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। ये 3 अंकों का एक जोड़ा बन गया, ये 3 अंकों का समान अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं। तो इस 2 में से ये 2 उतार लिया और इस 2 में से ये 2 उतार लिया। तो 64 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा आपके 4। कितना हो जाएगा? 4। तो पहले का जो उत्तर है वो कितना होगा? 4 होगा। दूसरा देखो, यहाँ पे 512 है। तो 512 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया इसके अंदर 256 बार, फिर 2 का भाग दिया वापस 128 बार, फिर 2 का भाग दिया 64 बार, फिर 2 का भाग दिया 32 बार, फिर 2 का भाग दिया 16 बार, फिर 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग दिया वापस 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग दिया 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। आपको अभाज्य गुणनखंड आते होंगे। तो अब हम यहाँ पे 512 को क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 जो है वो 9 बार लिख लेंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 और 9। अब घनमूल में क्या करते हैं? 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर 512 का जो घनमूल होगा वो क्या हो जाएगा? इस जोड़े का ये 2, इस जोड़े का ये 2 और इस जोड़े का ये 2। तो 512 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा आपके 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तीसरा देखो यहाँ पे 1006 और 48 यानी 10,648। 10,648। अब इसमें भाग देते हैं पहले 2 का। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर वापस 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 छके 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब इसके अंदर जाएगा 3 का नहीं जाएगा, 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11। फिर वापस 11 का भाग 11 बार और फिर 11 का भाग 1 बार। तो 10,648 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है,
अब 3-3 अंकों के जोड़े बना देते हैं। ये 3 अंकों का एक जोड़ा और ये 3 अंकों का एक जोड़ा। तो 10,648 का जो घनमूल होगा वो हो जाएगा 2 और 1 ये 11। तो 11 दूना 22। कितना होगा इसका घनमूल? 22 होगा। अगला देखो यहाँ पे 27,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 27,000। अब देखो यहाँ पर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 2 0। फिर यहाँ पे 2 का भाग दिया वापस, 2 छके 12, 2 साते 14, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 साते 14 और 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 का। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 3 का भाग दिया वापस, 3 तिया 9, फिर 7 तिया 21, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 का भाग दिया 25 बार, फिर 5 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो यहाँ पे 27,000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 है 3 बार, 3 है 3 बार और 5 है 3 बार। अब घनमूल में क्या करते हैं? 3-3 समान अंकों के जोड़े बनाते हैं। तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो 27,000 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 पंजे 15, 15 दूना 30। कितना हो जाएगा घनमूल? 30 हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पे 15,625। 15,625। तो 15,625 में 5 का भाग जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 का भाग दिया, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का भाग दिया 125 बार। फिर 5 का भाग दिया 25 बार। फिर 5 का भाग दिया 5 बार। फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो 15,625 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 6 बार 5 लिख देता हूँ। फिर 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो 15,625 का जो आपके घनमूल प्राप्त होगा वो होगा 5 इंटू 5 यानी 25। कितना प्राप्त होगा? 25। ठीक है। तो आप इस तरह से ये 5 क्वेश्चन जो है वो सरल कर सकते हो, 1 से लेकर 5। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए आपको, तो मुझे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है। नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 9649002829। मुझे इस पर मैसेज करें व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में भी यही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।